तो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स के बारे में विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो बात करें अगर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आज अच्छी तेजी हमको देखने के लिए मिल रही है। लगभग 208 पॉइंट की तेजी हम देख रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे। वहीं ओपन की बात करें तो 29,844 पे ओपन हुआ था और हाई बनाया 29,900 का। 29,500 पे से सपोर्ट मिला और 29,817 का क्लोजिंग हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो एक अच्छी तेज़ी हमको डेफिनेटली देखने के लिए मिल रही है और कंटिन्यूसली, जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एक अप ट्रेंड में ही शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहा है और बार बार कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो इसके जो लोज है वो प्रीवियस लोज से ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं हमको। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है बिल्कुल अपसाइड है और एक कंटिन्यू रहते हुए दिखाई देगा। जो डोजीज बनते हुए नजर आ रही है ये थोड़ा सा खराब संकेत डेफिनेटली दे रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडिसाइसिवनेस लास्ट 2 दिन से बना हुआ है और आज भी इंडिसाइसिवनेस बना है कि क्या और ऊपर जाना है। बट मुझे लगता है डेफिनेटली मार्केट में इतने ऊपर आने के बाद में ऐसी इंडिसाइसिवनेस होनी जायज़ है और मार्केट में जब तक कोई एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ फिर से नहीं आती, एक बहुत बड़ी तेज़ी शायद देखने के लिए ना मिले। बट फिर भी बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी तेज़ी और बाकी है और कंटिन्यू रहेगी और नहीं तो साइडवेज रहेगा। फिलहाल ब्रेकडाउन के कोई संकेत अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग के फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए डेफिनेटली अभी हम ट्रेंड अपसाइड के लिए ही ट्रेड करेंगे और पॉजिटिव टू साइडवेज में ही ट्रेड करेंगे। कल के अगर लेवल्स की लिए बात करूं तो कल के लेवल्स डेफिनेटली मुझे फिर से 30,000 का अटेम्प्ट जो है वो कल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 29,817 पे क्लोजिंग होने का मतलब है फिर से 30,000 अटेम्प्ट होना। अगर कल 30,000 ब्रेक होता है और उसके ऊपर में कुछ टाइम सस्टेन करता है तो डेफिनेटली फिर से गजब तेज़ी फिर से देखने के लिए आपको मिलेगी और 30,350 या 300 तक भी हम जा सकते हैं। इवन इससे ऊपर की भी तेज़ी शायद देखने के लिए मिले, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा भी एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनानी है। 30,000 के ऊपर अगर टिकता है 1-2 घंटे तक तो डेफिनेटली हमें एक अच्छी तेज़ी करके जानी है और मुझे लगता है कि अच्छी तेज़ी डेफिनेटली होगी। इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर 30,000 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो हमें पोजीशन होल्ड करनी है और फिर से फ्रेश खरीदारी करनी है 30,350 और 30,500 तक के टारगेट्स के लिए। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करूं तो आज का जो लो है 29,500, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसलिए 29,500 नीचे के लेवल्स, ऊपर में 30,000 का जो हर्डल है ये जैसे ही पार होगा तो ऊपर में आपको फिर 30,350 तक के लेवल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। बट डेफिनेटली 30,000 एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा, जो मुझे लगता है अगर ओपन के टाइम में ही इसके ऊपर खुलेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर बाजार स्टेबल रहे, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं रही, तो फिर से हायर ट्रेंड करते हुए नजर आएंगे और 30,350 तक के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी के अंदर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में अगर देखें तो अभी कंटिन्यूसली साइडवेज चलते हुए नजर आ रहा है और ओवरऑल अभी वॉल्यूम्स भी देखें तो माइल्ड दिखाई दे रही है एवरेज वॉल्यूम्स के आसपास में। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन का स्टेज जो है वो चल रहा है और सपोर्ट जो है वो इसे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का मिला हुआ है। तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये 20 डे सिंपल की मूविंग एवरेज के ऊपर में, तो बिल्कुल पॉजिटिव है। रादर मुझे लगता है कि सिंपल मूविंग एवरेज ही इसे और हायर ट्रेंड करवाएगा। इसलिए लास्ट डे भी मैंने बाई की सलाह दी थी, आज भी मेरी बाई की ही रिकमेंडेशन है। 590 के स्टॉप लॉस के साथ में आप करंट पोजीशंस होल्ड करें या फिर फ्रेश पोजीशंस भी बना सकते हैं 640 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक है बंधन बैंक का। बंधन बैंक में 380 का जो मेरा टारगेट है वो आते हुए दिखाई दिया आज और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.78% के रिटर्न्स इंट्राडे के अंदर में, 381.75 का हाई, एकदम कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है। तो 400 का मैंने टारगेट आपको दिया है। अब यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 360 से लेकर 365 के बीच में होना चाहिए। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में करंट पोजीशंस आप होल्ड करें। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में भी मैंने 55 के आपको टारगेट दिए थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 53.75 करंट लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। 54 का आज हाई बना है, तो जो टारगेट था ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। फर्दर जिस तरीके की वॉल्यूम्स है और तेजी आते हुए दिखाई दे रही है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको और फ्रेश बाइंग भी देखने मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर क्लोजिंग देखेंगे तो प्रीवियस जो हाई बना था उसके ठीक ऊपर में ही क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही, तो बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है और ये क्लियर संकेत दे रहा है कि बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन इसके अंदर में हुआ है, बहुत अच्छा बेस डेवलप हुआ है और ये बहुत तेजी से ऊपर जाने के लिए
रेडी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट होते हुए भी नजर आ रहा है, बट मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको डेफिनेटली देखने मिलेगी। कंटिन्यूसली स्टॉक ने रन अप दिया है, फिर से हम 52 के आसपास वापस बाय कर सकते हैं। 52 से लेकर 50 के बीच में मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल्स पे आप एक बार बाइंग कर सकते हैं, और नहीं तो 55 के टारगेट्स अगर कल आपको ओपनिंग में मिलते हैं तो वहां पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। बट 55 के आसपास एक बार निकल जाने की सलाह रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तेजी बरकरार है। तो जो स्टॉप लॉसेस अपने ट्रेलिंग करके भी चलेंगे तो भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 50 का रहेगा, 50 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में भी आप होल्ड कर सकते हैं बड़े टारगेट्स के लिए, जो कि 60 से लेकर ऊपर में और ऊपर तक के भी मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन 60 के जो टारगेट्स हैं ये भी बिल्कुल इमीडिएटली मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है थोड़ा सा समय इसके अंदर में लगेगा, शायद महीना भर भी लग सकता है। फेडरल बैंक की बात करें तो हमारे टारगेट्स इसमें अचीव हो चुके हैं, और मुझे लगता है यहाँ से आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए, और डेफिनेटली फिर से फ्रेश खरीदारी हम नीचे के लेवल्स पे कर सकते हैं। अगर कल इमीडिएटली और ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे तो वहाँ पे एक बार आप एग्जिट कर ले, यही मेरी राय रहेगी। अभी फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह नहीं है, अभी नेक्स्ट कुछ दिन हम इसका मूवमेंट देखेंगे कैसा रहता है, उसके बाद ही फ्रेश खरीदारी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका जो मोमेंटम है वो नीचे के काफ़ी लेवल से चेस करते हुए आ रहे हैं। रादर जहाँ से रिवर्सल हुआ था हम वहीं से चेस करते हुए आ रहे हैं। तो 50 से लेकर 65 तक की जर्नी डेफिनेटली हमने तय करी है, और यहाँ पे और बड़ी तेजी हो सकती है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एकदम स्ट्रेट ब्रेकआउट होगा तो फिर से फॉल के चांसेस रहेंगे। कल अगर ओपनिंग में आपको ऊपर के लेवल्स पे मिलता है तो एग्जिट कर लें, प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट करना ही बेहतर रहेगा। फिर से नीचे के लेवल्स पे खरीदने की कोशिश करेंगे। SGFC के अंदर में मैंने आपको 1500 के टारगेट दिए हैं, और ये भी साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड ही है, लेकिन ओवरऑल एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसलिए साइडवेज कह सकते हैं इसे। वॉल्यूम्स में भी बहुत खास दम दिखाई नहीं दे रहा है। 1500 का टारगेट डेफिनेटली देखने मिलेगा, 1400 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। ICICI बैंक की बात करें तो कल मैंने बाय की रिकमेंडेशन आपको दी थी, और वापस ऊपर में 500 तक के टारगेट्स आपको दिए हैं, तो डेफिनेटली फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि करंट पोजीशंस को भी आप होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 470, 470 के स्टॉप लॉस साथ में फ्रेश खरीदारी भी करें और होल्ड भी करें 500 और 500 के ऊपर के लेवल्स के लिए। IDFC फर्स्ट की बात करें तो यहाँ आज एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिला, एक बटरफ्लाई डोजी बनते हुए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बटरफ्लाई डोजी बन रही है, और ये बिल्कुल एक अपसाइड के ही संकेत मुझे दे रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये भी कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम। लेकिन वॉल्यूम्स थोड़ी सी ड्रॉप होते हुए नजर आ रही है, तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन मार्क बनते हुए नजर आ रहा है कि क्या मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेरा मानना है कि इसके अंदर में किसी की पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 35 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड करें, और फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि साइडवेज भी चलते हुए दिखाई दे और एक फ्रेश ब्रेकआउट हो, तो ब्रेकआउट पे ही खरीदेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। इंडसइंड बैंक में मैंने 900 के टारगेट दिए थे, तो आप देख सकते हैं कि ऑन डॉट 900 पे टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हाई बना है वो एग्जैक्टली 900 का बनते हुए आपको नजर आ रहा है, तो एकदम परफेक्ट टारगेट हमारा अचीव हुआ है इसके अंदर में। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फर्दर टारगेट में इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन जो वॉल्यूम्स है वो देख के मुझे ऐसा कन्विंसिंग फील नहीं हो रहा कि इमीडिएटली एक अपसाइड आपको मिलेगी। लेकिन अगर कल वॉल्यूम्स अच्छी रहती है तो डेफिनेटली फर्दर अपसाइड देखने मिलेगी। 1000 रुपये तक के टारगेट्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह नहीं है, जिनके पास में है वो 850 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में करंट पोजीशन होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी की बिल्कुल भी सलाह नहीं रहेगी। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में आज हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। लास्ट डे हमने वॉल्यूम्स भी देखी थी कि कितनी जबरदस्त थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल मुझे 2000 के जो मैंने इसमें टारगेट्स आपको दिए वो दिखाई देते हैं, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1800। PNB में फर्दर तेजी देखने मिल रही है। आज लगभग 34.65 का हमने हाई देखा। जिस तरीके से ये चलते हुए नजर आ रहा है, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये अब एक फिर से जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है वहां पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बेस इसने बना के बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है, तो डेफिनेटली सारे पेशेंस टेस्ट करने के बाद में इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट फ्रेश आते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि मेरी यहाँ पे राय रहेगी कि आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में फर्दर इसमें तेज़ी देखने मिलेगी। 36 के बाद में और तेज़ी से स्टॉक बढ़ते हुए नजर आएगा। 40 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो अगर आपको होल्ड करना है, अगर आपने फ्यूचर्स में लिया हुआ है या ऑप्शंस में लिया हुआ है, तो बेटर रहेगा आपके आप एग्जिट कर ले। अगर कैश में है तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी कि आप अगर आपको 35-36 के बीच में मिलता है तो इस जगह पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और फिर फर्दर 34 के स्टॉप लॉस के साथ में 40 तक के टारगेट्स भी चेस कर सकते हैं। RBL बैंक में मैंने कल बाई का रिकमेंडेशन दिया था। आज भी मेरी बाई की रेटिंग ही बरकरार है और कंटिन्यूसली स्टॉक अप ट्रेंड में है। डेफिनेटली बिल्कुल बाय का कैंडिडेट है। आपको मैंने 240 से 250 तक के जो लक्ष्य दिए हैं वो डेफिनेटली अचीव होते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रखे 220 का। रैदर मैंने कल 215 दिया था, आज मैं 220 का दे रहा हूँ।
SBI में भी आज हमने अच्छी मूवमेंट देखी, फिर से तेज़ी दिखाई दे रही है। 250 का लगभग आज इसने, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो टारगेट था हमारा फिर से अचीव करते हुए दिखाई दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे 260 तक की रेंज जो है वो दिखाई दे रही है। 260 के टारगेट के साथ में विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 244 आप बाई कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ देखेंगे तो 4 रुपये का रिस्क है और लगभग 12 रुपये का प्रॉफिट, तो 1:3 का बैठता है। तो अच्छा कैंडिडेट है, आप बाय कर सकते हैं। स्लो मूविंग काउंटर है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने नहीं मिलती है, तो डेफिनेटली एक होल्डिंग या पोजिशनल परस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।